हेलो स्टूडेंट्स, सेक्शन ऑफ सॉलिड का एक नया क्वेश्चन देखेंगे। अ पेंटागोनल पिरामिड ऑफ 25 mm बेस साइड एंड 50 mm हाइट इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस सच दैट इट्स वन ऑफ द बेस साइड इज पैरेलल टू VP। अभी इतना क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास एक पिरामिड दिया हुआ है, पेंटागोनल पिरामिड है, 25 mm बेस की साइड है एंड 50 mm इसकी हाइट, एक्सिस की लेंथ में 50 mm दिया हुआ है और बोला है कि रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका बेस, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका बेस है, सच दैट इट्स वन ऑफ द बेस साइड इज पैरेलल टू VP। अब ये हॉरिजॉन्टल में इस तरह से रखा हुआ है कि इसका जो एक बेस साइड है, इसकी एक बेस की साइड की हम बात करते हैं, जैसे ये एक बेस का साइड है। अगर हम यहाँ पीछे की तरफ एक वर्टिकल प्लेन को एज्यूम करते हैं तो इस तरह वर्टिकल प्लेन से ये पैरेलल है। आगे दिया हुआ है कि इट इज़ कट बाय एन AIP। अब ये AIP का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। इट इज़ कट बाय, जब भी यहाँ पे लिखा होगा किसी भी क्वेश्चन में इट इज़ कट बाय, तो यहाँ पे लिखा हो सकता है इट इज़ कट बाय कटिंग प्लेन, सेक्शन प्लेन और ऑक्सिलरी प्लेन। इन सभी का मतलब वही होता है, सब सेक्शन प्लेन ही है। तो इट इज़ कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन विच इज़ 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है जो हमारा सेक्शन प्लेन है वो, एंड परपेंडिकुलर टू VP से परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बेस। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के कटिंग प्लेन हमारा परपेंडिकुलर टू VP है और HP से यहाँ पे लिखा हुआ है 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। अब अगर ये हमारे पास इस तरह से रखा हुआ होगा तो इसके लेफ्ट कॉर्नर ऑफ बेस बोला है, तो बेस का लेफ्ट कॉर्नर ये हो जाएगा, ये वाला हमारा राइट कॉर्नर होगा, ये लेफ्ट कॉर्नर। तो लेफ्ट कॉर्नर से होके जा रहा है कटिंग प्लेन हमारा। इस कंडीशन में इसका क्या क्या बनाना है यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं। इस कंडीशन में ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल साइड व्यू, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स रिमेनिंग सरफेस। तो ये सब करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, HP में। तो HP में जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सबसे पहले हम उसको बना देते हैं। तो रेस्टिंग ऑन HP लिखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, तो सबसे पहले बनेगा टॉप व्यू, और टॉप व्यू बनेगा इसका पेंटागन। ये इस तरह रखा होगा, जब टॉप से देखेंगे तो आपको बेस दिखाई देगा सबसे पहले, तो बेस टॉप व्यू में बनेगा और टॉप व्यू बनेगा रेफरेंस लाइन से नीचे, वो हम बना देते हैं। ये हमने यहाँ पर बना के रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे जब टॉप व्यू बनाया है तो इसकी बेस की एक साइड को हमने रेफरेंस लाइन के पैरेलल रखा है। रेफरेंस लाइन से नीचे टॉप व्यू में अगर कोई लाइन रेफरेंस लाइन से नीचे पैरेलल हो तो वो कहलाती है पैरेलल टू VP। मतलब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वन ऑफ इट्स बेस साइड इज़ पैरेलल टू VP, तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही, तो हमें टॉप व्यू में इस तरह रखा हमने। अब ये बना देने के बाद में इसका हमने फ्रंट व्यू बनाया। फ्रंट व्यू में यहाँ पे ये एक्सिस है हमारा। अब हम देखेंगे इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये सेक्शन प्लेन से इसको काटा गया है और सेक्शन प्लेन है परपेंडिकुलर टू VP से परपेंडिकुलर है, तो फ्रंट व्यू में मिलेगा हमें। हमने पढ़ा था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि जब परपेंडिकुलर टू VP होता है तो फ्रंट व्यू में कट लगाएंगे, और जब परपेंडिकुलर टू HP होगा तो टॉप व्यू में लगाएंगे। तो अभी परपेंडिकुलर टू VP है, मतलब फ्रंट व्यू में आएगा। और फ्रंट व्यू में बनाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, ये HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड दिया है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड आएगा यहाँ पर। और कहाँ से होके जा रहे हैं, तो लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बेस। ये बेस हमारा ABCDE, ये बेस है आपके पिरामिड का बेस है, इस पिरामिड के बेस के लेफ्ट कॉर्नर से होके जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसका जो लेफ्ट कॉर्नर है A, वहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से 45 डिग्री इंक्लाइन करते हुए एक लाइन यहाँ पे पहले बना देंगे। ये लाइन जो हम बनाने वाले हैं कटिंग प्लेन को शो करेगी। और कटिंग प्लेन या सेक्शन प्लेन या ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, इन तीनों का मतलब एक ही है, इन तीनों को शो करते हैं हम डबल डैश लाइन से। डबल डैश लाइन से। और अगर ये फ्रंट व्यू में कट कर रहा है तो इसका नाम हम लिखते हैं VT, वर्टिकल ट्रेस जिसे हम कहते हैं, VT हो जाएगा। अब देखेंगे इतना जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम काट के अलग रिमूव कर दिए होंगे, नीचे वाला बचा है, तो जितना बचा है हम सिर्फ उसको डार्क कर देते हैं, मतलब उसको रेगुलर लाइन से यहाँ पे हम बना देंगे, थिक लाइन से बना देंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको। ये स्लैंट साइड रियल साइड होती थी, इनको भी हम बना देते हैं यहाँ पर, इस तरह से बना दी। अब ये देखेंगे कि ये जो टॉप व्यू बना था ये तब बना था जब पूरा कंप्लीट था, हमारे पास ऑब्जेक्ट कंप्लीट था तब ये टॉप व्यू बना था। लेकिन जब इसको हमने काट दिया तो कटने के बाद में ऑब्जेक्ट हमारा कैसे दिखाई देगा, टॉप से देखेंगे तो अब ये सारी साइड्स जो हैं ये कहीं ना कहीं कट चुकी हैं, ये सारी नहीं दिखाई देंगी और अपेक्स भी नहीं दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा,
तो हम उसको देखने के लिए एक काम करेंगे सबसे पहले कि कौन सी स्लैंट साइड कहाँ पर कट हुई है, वो पॉइंट्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको ढूंढने के लिए हम एक तरफ से इसमें सर्च करेंगे। तो पहले देखेंगे ए से ओ डैश, ए डैश से ओ डैश पर एक स्लैंट साइड है, ये हमारी ए डैश पर ही कट हुई है, तो हम ए डैश पे लिख देते हैं 1 डैश। इसके बाद आते हैं ए के बाद बी, तो बी हमारा यहाँ पर है, बी से भी एक साइड जाएगी रियल साइड एक्सिस के साथ यहाँ पर। देखते हैं वापस, ए पर 1 मिल गया, ए के बाद बी, बी से ओ डैश के बीच में यहाँ पे आ जाएगा 2 डैश। फिर आते हैं सी पर, सी वाली लाइन में सी डैश से ओ डैश वाली लाइन में यहाँ पे मिल जाएगा 3 डैश। सी के बाद आते हैं डी पर, तो डी डैश से ओ डैश के बीच में आ जाएगा 4 डैश। डी के बाद आते हैं ई, ई डैश से ओ डैश के बीच में आ जाएगा 5 डैश। हमारे पास ये पेंटागोनल पिरामिड था, इसकी 5 साइड थी, बेस की 5 साइड थी और 5 इसकी स्लैंट साइड थी, तो पांचों स्लैंट साइड पे ये जहाँ जहाँ कट हुआ हमने वो पॉइंट्स लिख दिए। वापस देखते हैं, ए वाली लाइन में 1, बी वाली लाइन में 2, सी वाली लाइन में 3, डी वाली लाइन में 4 और ई वाली लाइन में 5, ये सभी स्लैंट साइड में जहाँ जहाँ कट हुआ ये पॉइंट लिख दी। अब ये बनाने के बाद जब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे, तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम देखेंगे इन सभी पॉइंट को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे प्रोजेक्टर से। तो हम देखते हैं 1 डैश का जब हम प्रोजेक्टर बनाएंगे तो यही आ जाएगा, और 1 डैश हमारा ए डैश पर है, तो ए पर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 ए के साथ है तो 1 यहाँ आ गया। अब बात करते हैं 2 की, तो देखेंगे यहाँ पे 2 कहाँ था, बी और ओ के बीच में, ये 2 था, तो यहाँ पे बी और ओ के बीच में आएगा, मतलब मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्टर बनाऊंगा तो वो प्रोजेक्टर यहाँ पे कहाँ कट करेगा, तो यहाँ कहाँ पर आएगा। अगर ये पता नहीं चल रहा है तो हम इसको करेंगे किसी ना किसी एक लास्ट वाले प्रोजेक्टर पर शिफ्ट कर देंगे। तो हम इसको यहाँ से बी से एक लोकस बना के 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। अभी ये 2 डैश जो था हमारा बी डैश और ओ डैश के बीच में था, अभी हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम करेंगे कि ये सी डैश और ओ डैश के बीच में आ गया। अगर ये सी डैश और ओ डैश के बीच में यहाँ पर होगा तो इससे एक प्रोजेक्टर बनाएंगे सी और ओ के बीच में, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया, लेकिन ये सी और ओ के बीच में आ गया, लेकिन ये सी और ओ के बीच में नहीं था, ये बी और ओ के बीच में था। तो अब हम कंपास की मदद से इसको, कंपास को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, और ये डिस्टेंस लेने के बाद इसको इस तरह से घुमाकर यहाँ पर ले आएंगे बी और ओ के बीच में, यहाँ पर आ जाएगा ये। इस पॉइंट का नाम देखिए, 2 को हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया था सी और ओ के बीच में, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो सी और ओ में लेकर आ गए, और यहाँ पे कंपास रख के इसको यहाँ से यहाँ तक घुमा दिया, तो ये जो पॉइंट होगा ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर होगा, इसका नाम हो जाएगा 2। 2 किस में था, बी और ओ में था, तो बी और ओ के बीच में यहाँ पे 2 हमने मार्क कर दिया। अब देखते हैं 3, सी डैश और ओ डैश के बीच में 3 है, तो यहाँ सी और ओ के बीच में 3 से प्रोजेक्टर डालेंगे, 3 से प्रोजेक्टर यहाँ पर आया, ये हो गया 3। इसके बाद देखेंगे 4, तो 4 था हमारा डी और ओ के बीच में, इस 4 से प्रोजेक्टर डालेंगे, ये है डी और ये है ओ, 4 से एक प्रोजेक्टर बनाएंगे डी और ओ तक, यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा 4। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 5, तो 5 था ई और ओ के बीच में, तो 5 से एक सीधा प्रोजेक्टर आएगा, ये ई और ओ तक, ये हो जाएगा 5। अब देखते हैं सारे पॉइंट जितने थे 1 2 3 4 5, टॉप से देखने पे अब ये ओ डैश वाला पोर्शन जो है, अपेक्स वाला पोर्शन, ये नहीं दिखाई देगा। ऊपर से देखने पे ये बचा हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो एक सरफेस बचा होगा सेक्शनल सरफेस वो दिखाई देगा, तो उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। अब क्योंकि ये पिरामिड है, ये पॉलीहेड्रॉन है, पॉलीहेड्रॉन में हम फ्री हैंड नहीं बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती है सभी, तो 1 से 2 स्ट्रेट लाइन, 2 से 3, 3 कहाँ है हमारा, ये है 3, 3 तक एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, 3 से 4 भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, 4 से 5 एंड 5 से वापस 1, ये 1 2 3 4 5, ये ऊपर से देखने पे यहाँ वाला जो सरफेस होगा वो टॉप व्यू में कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हम इरेज कर देते हैं और इसमें हैचिंग कर देते हैं, क्योंकि ये एक सेक्शनल व्यू है। इन सभी के बीच में यहाँ से इस तरह हैचिंग कर देते हैं।
अब ये हैचिंग कर देने के बाद हम देखेंगे कि टॉप से देखने पे ये वाला पोर्शन तो दिखाई देगा, लेकिन जो बचा हुआ बेस है वो भी दिखाई देगा। तो इसका बेस भी हम रेगुलर और डार्क लाइन से बना देते हैं, थिक लाइन से हम इसको बना देते हैं। अब इसके साथ साथ देखते हैं, ए तो ये बना हुआ है, फिर बी से टू तक जब आप टॉप से देखेंगे तो बी से टू तक ये लाइन दिखाई देगी। तो हम ये जो बी से टू तक है इसको हम यहाँ पे डार्क लाइन कंटिन्यू इसको जोड़ देंगे। वैसे ही सी से थ्री, ऊपर से देखने पर ये सी और थ्री तक जो लाइन हमें ये जो स्लैंट साइड थी वो भी दिखाई देगी, तो उसको भी यहाँ पर हम मिला सकते हैं। वैसे ही डी से फोर मिला देंगे, क्योंकि ये स्लैंट साइड रियल साइड है इसलिए हम इनको मिला रहे हैं। जब हमने कोन का क्वेश्चन किया था तो उसमें ये रिमेनिंग बचे हुए जनरेटर्स को नहीं मिलाया था, क्योंकि जनरेटर इमेजनरी होते हैं, वो विजिबल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे रियल साइड जो होंगे वो विजिबल होंगे, इनको हमने बना दिया। अब ये बन गया फ्रंट व्यू और ये बन गया सेक्शनल टॉप व्यू। ये बनाने के बाद हम इसका जब अगर हमें ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाना होगा तो हम कर वी टी जो होता है हमारा सेक्शन प्लेन जो होता है, इसके पैरेलल हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन, नई रेफरेंस लाइन लेंगे जिसका नाम हम लिख देंगे x2 और y2, सॉरी x1 y1 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई लिखा है तो ये हो जाएगी x1 y1। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हमारे पास है इन सभी से हम बना देंगे प्रोजेक्टर्स। इस नई वाली रेफरेंस लाइन पे हम बना देंगे प्रोजेक्टर्स 1, 5, 2, 4 एंड 3। ये सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्टर बना दिए। अब सभी पॉइंट को इस पहली वाली रेफरेंस लाइन से मेज़र करेंगे। पहली वाली रेफरेंस लाइन से 1 तक का डिस्टेंस यहाँ पे मेज़र करेंगे, ये 1। और इस वाले रेफरेंस लाइन में 1 के प्रोजेक्टर को फॉलो करते हुए 1 के प्रोजेक्टर में यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देंगे जिसका नाम हो जाएगा 1। फिर 2 तक का डिस्टेंस लेंगे, देखेंगे 2 कहाँ है, यहाँ से ये 2 तक का डिस्टेंस लिया, 2 का प्रोजेक्टर ये वाला है, इस 2 के प्रोजेक्टर में हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे जिसका नाम हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट 3 तक का डिस्टेंस ये हो गया, सॉरी ये 3 तक का डिस्टेंस ये हो गया। 3 के प्रोजेक्टर में यहाँ रख के ये 3 मार्क करेंगे। 4 के प्रोजेक्टर में ये डिस्टेंस 5 देखेंगे, ये 5 तक डिस्टेंस लिया, इस डिस्टेंस को यहाँ रख के यहाँ मार्क कर दिया, ये हो गया 5। इन सभी पॉइंट को एक सीरियल ऑर्डर में मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो व्यू मिलेगा वो कहलाएगा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 1। ये जो व्यू मिला है ये इस तरह का व्यू हमें यहाँ पे मिलेगा, ये हमने बना दिया। इसको कर देते हैं हैचिंग। सेक्शनल व्यू का ही ये ट्रू शेप है इसलिए इसमें हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग करने के बाद ये जो बचे हुए प्रोजेक्टर्स हैं इनको इरेज कर देंगे। ये बन गया हमारा सेक्शनल ट्रू शेप। अभी ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनने के बाद में अब अगर इसका साइड व्यू बनाने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे एक नई रेफरेंस लाइन बना देते हैं जिसका नाम हम लिख देते हैं x2 y2। x1 y1 लिख चुके हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं x2 y2। ये लिख देने के बाद में पहले हम जैसे कि इन सभी के लोकस बनाएंगे इस रेफरेंस लाइन से आगे तक, तो वो बना देते हैं। बेस का जो भी लोकस होंगे, बेस के सारे लोकस इस रेफरेंस लाइन के साथ जाएंगे। ये 5 के लोकस, 2 के लोकस, 4 के लोकस और 3 के लोकस, सभी पॉइंट्स के लोकस हो गए। हम यहाँ पर ओ डैश के भी लोकस भी बना देते हैं, ये बना दिया। अब ये बनाने के बाद यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स के लोकस हम यहाँ बेस तक ले आते हैं, तो इन सभी पॉइंट के लोकस बना देते हैं, देखेंगे। और सेंटर जो था हमारा यहाँ पर था, तो सेंटर के भी लोकस बना देते हैं ताकि हमें ओ डैश ऊपर मिल जाए।
ये मिलने के बाद में यहाँ से ये यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे कंपास की मदद से। फिर हम इसको इस तरह से घुमा के यहाँ पे इसको इस तरह यहाँ रोटेट कर देते हैं। इन सभी पॉइंट्स, सभी लोकस को हम यहाँ तक, हमारी जो बेसिक रेफरेंस लाइन है वहाँ तक हम प्रोजेक्ट कर देंगे इस तरह। ये हम इस तरह इसको यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट कर देंगे। यहाँ तक बना देने के बाद में इन सभी पॉइंट से अब ये देख लेते हैं कि सभी तो बेस के लोकस थे, तो ये बेस यहीं पर मिल जाएगा, तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस एक ये जो है अपेक्स वाला, यहाँ पे अपेक्स, हालांकि हमने इसको काट दिया है, लेकिन हम पहले पूरा जो बेसिक हमारा डायग्राम था या जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट था उसका हम प्रोजेक्शन करेंगे, उसके बाद सेक्शन वाले का करेंगे। तो यहाँ ओडेस का लोकस ये जा रहा है, तो इसको हम ऊपर की तरफ और बना देते हैं, यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब हम यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लेंगे। स्टार्ट करते हैं ए से। तो ए यहाँ से आया यहाँ पर, और ए का लोकस यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा ए डबल डैश, यहाँ हो जाएगा बी डबल डैश, यहाँ हो जाएगा सी डबल डैश, यहाँ हो गया डी डबल डैश, और ई भी यहीं आ जाएगा, तो ई डबल डैश भी यहाँ हो जाएगा। यहाँ ओ और एम लिखा था हमने, एम हमारा बेस का सेंटर था, तो यहाँ पे हो जाएगा एम डबल डैश, और ओ का लोकस भी यही जाएगा, तो ओ ऊपर जा रहा है और ओ डैश यहाँ, लोकस यहाँ पर है, तो यहाँ हो जाना है ओ डबल डैश। इनके बाद हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं यहाँ पर ओ डैश से। हम जानते हैं कि बेस के हर एक पॉइंट को अपेक्स से मिलाना ज़रूरी है, ये सारी की सारी स्लैंट साइड होती है, तो यहाँ पे मिला देते हैं सभी को पहले। ऐसे ही हम रफली मिला देते हैं थिन लाइन से पहले। ये साइड व्यू हुआ उस ऑब्जेक्ट का जो कि कंप्लीट था, लेकिन हमें कंप्लीट वाले का नहीं बनाना है, हमें उस जो यहाँ पे सेक्शन बचा हुआ है, ये सेक्शनल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, कटने के बाद जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उसका हमें यहाँ पे साइड व्यू बनाना है। तो हम देखेंगे ये जो 1 2 3 4 5 है हमारे, इन सभी के लोकस में कौन किस में था, तो वो वाले पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखेंगे ये सॉरी 1 डैश, अभी 1 2 3 4 5 6 ये बचा है, इनको यहाँ पे बना देते हैं। तो 1 डैश का लोकस ये है, और 1 कहाँ पर था, ए वाले स्लैंट साइड में था या ए पर ही था, तो हम 1 यहाँ लिख देते हैं। जहाँ ए डैश लिखा है यहीं पर आ जाएगा हमारा 1 डबल डैश, ये पॉइंट है ए, यहाँ पर है 1 डबल डैश, यहाँ नीचे लिख देते हैं 1 डबल डैश। फिर देखो बी वाली लाइन में 2 डैश था, तो 2 डैश के लोकस में बी कहाँ है, बी वाली लाइन ये है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 डबल डैश। फिर 3 कहाँ है, सी वाली लाइन में था 3, तो 3 यहाँ से आया, और सी वाली लाइन हमारे पास कौन सी थी, ये वाली लाइन है, तो इस लाइन में सी और 3 यहाँ पे मार्क करेंगे 3 डबल डैश। ये 4 का लोकस है, और 4 किस में था हमारे पास, 4 था डी वाली लाइन में, तो डी ये है, और 4 का लोकस यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 डबल डैश। इसके बाद में 5 था ई वाली लाइन में, ई और ओ के बीच में था, तो ये रहा ई और ये रहा ओ, ई ओ के बीच में 5 का लोकस यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ हो जाएगा 5 डबल डैश। अब जब हम इस तरफ से देख रहे होंगे, साइड व्यू के लिए हम हमेशा इधर से देखेंगे, जब हम इधर से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा। तो 1 2 3 4 5 जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उन सबको हम पहले तो एक सीरियल ऑर्डर में मिला देते हैं। 1 से 2 मिलाया, 2 से 3 मिलाया, 3 से 4, 4 से 5, 5 से वापस 1 को मिला देंगे। इनको मिला दिया, ये सेक्शन वाला एरिया है, इसको हम हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग करने से पहले हम चाहें तो इसके बीच में जो भी बना हुआ है उसको इरेज कर सकते हैं। ये हैचिंग हो जाएगी, लेकिन अभी हम देखेंगे कि अभी हमने सिर्फ व्यू जो बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ व्यू बना है, ये सेक्शन का नहीं, हमें पूरे ऑब्जेक्ट का बनाना है। ये ऊपर वाला एरिया तो हमारे पास बचा नहीं है, ये नीचे वाला एरिया बचा हुआ है, तो हम उसको मिला देते हैं। बेस हमारे पास पूरा बचा हुआ है, आउटलाइन में ये 2 तक जाएगी लाइन, सिर्फ आगे ऊपर तक नहीं मिलाएंगे इसको, सिर्फ यहाँ तक, और इधर ये वाली लाइन भी यहाँ तक मिला देते हैं बस।
इस तरह से ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो गया, ये बन गया साइड व्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी गिवन था, फ्रंट व्यू बना दिया, सेक्शनल टॉप व्यू बना दिया, सेक्शनल साइड व्यू बना दिया, और ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बना दिया।